नमस्ते। सौर तकनीकी विकास प्रशिक्षण में मैं अमित कुमार सिंह आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जनरली देखेंगे कि सोलर सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसकी गणना कैसे करें, कैलकुलेशन कैसे करें। क्योंकि जब भी आप किसी घर में जाते हैं और किसी ने बोला कि हमें एक पंखा चलाने हैं, हमें दो टीवी चलाने हैं और हमारे लिए सिस्टम का डिजाइन करिए, तो वो कितने उसमें पैनल होने चाहिए, कितने बैटरी होनी चाहिए, कितने इन्वर्टर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, क्या उसके स्पेसिफिकेशन होने चाहिए और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आज के हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कुल शक्ति की गणना करना की, टोटल पावर कितने है घर में, कुल ऊर्जा कितने बन रहे हैं, टोटल एनर्जी कितना घर के लिए रिक्वायर्ड है, सोलर मॉड्यूल की गणना, कि सोलर मॉड्यूल को कैसे बताते हैं कि कितना सोलर मॉड्यूल होना चाहिए, सोलर बैटरी की गणना कैसे करेंगे और इन्वर्टर की गणना करने कैसे करेंगे। तो जो ये सब सारी चीजें समझने से पहले हमें विद्युत इकाई को समझना जरूरी है, जो बेसिक विद्युत इकाई है सोलर में, जिसको जो यूज होता है बहुत फ्रीक्वेंटली। तो पहला चीज है वोल्टेज। जैसे कि 8वीं 10वीं में हमने पढ़ा कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को विभव अंतर वोल्टता कहते हैं। तो इसको भी से डिनोमिनेट करते हैं, इसको भी से दिखाते हैं। फिर विद्युत धारा, ऐसे करंट फ्लो, विद्युत आवेश की गति को हम लोग करंट कहते हैं। तो इसको, इसका जो यूनिट है उसको ए है, लेकिन इसका जो प्रतीक है वो आई है। और पावर P इक्वल टू वी इंटू आई। तो जो विद्युत शक्ति है उसको हम लोग P से करते हैं, और वोल्टेज और करंट को जब हम गुणा कर देते हैं तो हमें P मिल जाते हैं। विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा की जब भी हम गणना की बात करते हैं तो हम पावर को टाइम से गुणा कर देते हैं तो हमें कुल ऊर्जा मिल जाती है। और ऊर्जा को हम लोग जनरली एस से दिखाते हैं, उसके जब भी हम बात करते हैं ऊर्जा टाइम, तो टाइम को हम लोग हमेशा एच से प्रदर्शित करेंगे। तो जो सबसे पहला जरूरी है कि जब भी हम सिस्टम को डिजाइन करने जाते हैं, जब भी हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो हमें लोड पता होना चाहिए। कि जैसे अगर किसी कोई बोल रहा है या कहीं किसी घर में दो पंखे हैं, पंखे वो कितने वाट के होते हैं, या ट्यूबलाइट है तो कितने वाट के होते हैं, बल्ब है तो कितने वाट के हैं। तो ये हमने कुछ लिस्ट आउट किए हैं, आप लोग इसको देखें, हो सके तो नोट कर लें कि बल्ब कितने वाट के होते हैं। तो जनरली जो मार्केट में बल्ब मिलते हैं 9 वाट के मिलते हैं। कई बार लोग बाहर के लिए छोटे बल्ब को भी लगाते हैं, जो कि वो 5 वाट के होते हैं, या फिर 60 वाट के, या 100 वाट के, इस तरह के भी बल्ब यूज किए जाते हैं। ट्यूबलाइट की जब भी हम बात करते हैं तो ट्यूबलाइट 20 वाट और 40 वाट में आते हैं, बड़े वाले तो 40 वाट में आते हैं। सीलिंग फैन 80 वाट में आते हैं और 100 वाट में आते हैं। टीवी 50 वाट में आता है। रेफ्रिजरेटर 200 वाट में आता है। वॉशिंग मशीन 300 वाट में आता है। एयर कूलर 150 वाट होता है। एयर कंडीशनर 1200 वाट होता है। आयरन 1000 वाट होता है। पंप 1 HP, एचपी में पंप को जब प्रदर्शित करते हैं तो एचपी में करते हैं, तो 1 HP, 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7 HP, इस तरह से एचपी में पंप देखते हैं। और जब हम मिक्सचर देखते हैं, मिक्सचर तो हमेशा आप ये समझ के चलें कि 750 से 1 किलोवाट तक के लोड को देता है। तो ये एक टेबल है जो आपको, आप जब भी इसको, जब भी आप कहीं कोई भी सिस्टम का डिजाइन करने की बात करते हैं तो इसको जरूर फॉलो करें। इस तरह के टेबल आप हमेशा बना के रखें कि तो आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमने लिया कि घर घर के लिए सपोज करिए, तो वहां पे क्या होना चाहिए, तो लोड का नाम पता होना चाहिए आपको। फिर जो भी लोड है उस घर में उसका पावर पता होना चाहिए कि उसका वाटेज कितने हैं। फिर लोड की संख्या कितनी है वो पता होना चाहिए। तो आप कुल पावर निकाल सकते हैं, संख्या गुणे अगर पावर कर देंगे तो कुल पावर आपके निकल जाएंगे। और कितने घंटे आपको सिस्टम को चलाने हैं। टीवी है तो 6 घंटे चलाने हैं, टीवी पंखा है तो 6 घंटे चलाने हैं, टीवी है तो 2 घंटे चलाने, कुछ भी हो सकते हैं, 6 घंटे 8 घंटे कुछ भी हो सकते हैं। तो जो भी चीजें आती है समय अवधि, उसको समय अवधि को आप उसको नोट करें, और फिर उसको कुल पावर से आवर्स में मल्टीप्लाई करके कुल ऊर्जा का गणना कर सकते हैं, जैसा कि हमने फार्मूला में ऊपर में बताया है। तो कुल पावर और कुल ऊर्जा, ये दो चीजें जिसको हमें हमेशा याद रखना है, और ये दोनों चीजों को कभी भी सिस्टम, सोलर सिस्टम डिजाइन करना है तो ये दोनों को निकालना है पहले। तो जब तक हम लोग इसको एक्यूरेट नहीं निकालेंगे तब तक हम ये बता नहीं पाएंगे कितने वाट के पैनल जाएंगे, कितने एच की बैटरी जाएगी, कितने VA का इन्वर्टर हम डालेंगे। तो सोलर मॉड्यूल पे बात है कि उसकी गणना कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने
कुछ लोड लिया, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुल ऊर्जा निकालनी है। ये बहुत जरूरी है मॉड्यूल की गणना करने के लिए। तो वाट गुणे कितना घंटा चलाना है, तो कुल वाट और कुल घंटा को मल्टीप्लाई करके हम ऊर्जा निकाल सकते हैं, कुल ऊर्जा। फिर इसके बाद दूसरे चरण में सिंपली जो है उसको 4 से भाग दे दीजिए। जो पूरे इंडियन कंडीशन में चार कुल लोड को, कुल ऊर्जा को 4 से भाग दे दीजिए, तो आपके पैनल निकल जाएंगे। और ये 4 क्या होता है, तो 4 आवर आमतौर पे विद्युत निर्माण जो जो पीक आवर्स जिसको बोलते हैं हम इंडिया में, वो 4 आवर्स माने जाते हैं। जो जो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है, जिसमें ये पीक आवर्स होते हैं। इसीलिए जब भी हम पैनल की गणना करते हैं तो 4 से हम उसको डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप उसको और अगर डिटेल, जब भी बड़ा मेगावाट और उस तरह के जब प्लांट में जाते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे फैक्टर्स को हम लोग वहाँ पे मेजर करते हैं, जैसे मॉड्यूल की क्षमता, पावर फैक्टर, पावर लॉस, क्योंकि जब भी आप बनाएंगे तो उसमें लॉसेज होते हैं। फिर सोलर इरेडिएशन, क्योंकि हर जगह का इरेडिएशन अलग होगा, कहीं 49 है, कहीं 52 है। तो ये सब सारी चीजें लगा के फिर इसके बाद हम लोग सिस्टम की गणना करते हैं। तो अगर छोटे सिस्टम बना रहे हैं 10 किलोवाट तक, तो आपको इसमें नहीं जाने की जरूरत है। केवल आप कुल लोड को 4 से अगर भाग दे देते हैं, तब भी वो आपका उस पर काम कर जाएंगे सिर्फ। उदाहरण के लिए समझते हैं कि 100 वाट के लोड का पंखा जब 5 घंटे अगर हमको चलाने हैं, तो कितने पैनल की जरूरत पड़ेगी। तो पहले 100 वाट को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कुल ऊर्जा आपके निकल गए, 500 वाट कुल ऊर्जा हो गए, और उसको 4 से भागा दे दीजिए। तो 125 वाट के पैनल अगर आपके पास है, तो उससे आपके घर के लोड वो चल जाएंगे। तो ऐसे ही कहीं पे भी कोई भी कुछ भी बोलता है डिजाइन करने के लिए, तो आपको ये बेसिक थंब रूल याद करना है। पैनल की जैसे बात आएगी, कुल ऊर्जा को 4 से भाग दे दीजिए, आपके पैनल निकल गए। फिर बैटरी बैंक की गणना हम कैसे करते हैं कि पैनल हमारे निकल गए। अब अगला समझते हैं कि बैटरी बैंक वो कैसे चलता है। तो बैटरी को समझने के लिए समझिए कि बैटरी में 2 चीजें होती है, एक तो वोल्टेज और दूसरा एएच, एम्पियर आवर्स। ये 2 चीजें आप बैटरी को भी देखेंगे, तो बैटरी जो भी बड़ी बैटरी होती है वो 12 वोल्ट में ही होती है। सेल होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, जैसे आप अभी देख रहे होंगे कि जो आप मोबाइल में लगा हुआ है, या फिर जो लालटेन टॉर्च में लगे होते हैं छोटे छोटे, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर सिस्टम की डिजाइन कर रहे हैं तो हमेशा वो या तो 12 वोल्ट की बैटरी होती है, बड़े साइज की बैटरी होती है, और उसकी जो वोल्टेज होते हैं वो 12 वोल्ट होते हैं। एम्पियर डिफरेंट हो सकते हैं, वो 40 एम्पियर हो सकता है, 75 एम्पियर हो सकता है, 100 एम्पियर हो सकता है, 120 हो सकता है, 150 हो सकता है, 180 हो सकता है, 200 तक हो सकता है। तो एम्पियर आवर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वोल्टेज हमेशा वो 12 वोल्ट रहेंगे। और जब भी ऊर्जा की बात करते हैं, तो इसमें डीओडी, बैटरी का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, क्योंकि कभी भी हम बैटरी को कंप्लीट डिस्चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उससे वो कर देंगे तो फिर बैटरी उठेगी नहीं। तो हर सिस्टम में हर बैटरी के डीओडी होते हैं। जैसे अगर आप लेड एसिड ले रहे हैं, तो उसको जनरली हम लोग 60% मानते हैं उसकी एफिशिएंसी, डीओडी उसको, कि अगर 100 एम्पियर की बैटरी है तो केवल 60 एम्पियर ही उसके यूज कर सकते हैं। अगर वो लिथियम आयन बैटरी है, तो 100 एम्पियर की अगर वो बैटरी है, तो वो उसको हम 90 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं। तो हर बैटरी, हर तरह की बैटरी की अलग अलग डीओडी है। तो अगर जैसे अगर कभी भी आप लेड एसिड बैटरी का प्रयोग करते हैं, तो आप 60% उसके डीओडी मान के चलें। और अगर लिथियम आयन, लिथियम फेरोफॉस्फेट, लिथियम की जब भी बैटरी की हम बात करते हैं, तो आप वहां पे 90% उसकी एफिशिएंसी लेके जा सकते हैं। फिर दूसरा चरण में आप लोड को, कुल ऊर्जा को पावर से भाग दे दें, तो उससे आपके आवर्स पता चल जाएंगे। तो ये है। लेकिन आप अगर सिंपल करना चाहें, तो लोड आवर्स WH बटा में नॉमिनल वोल्टेज। नॉमिनल वोल्टेज हमेशा, इसके लिए एक थंब रूल है कि आप 1 किलोवाट के सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, एक 500 वाट से छोटे कर रहे हैं तो 12 वोल्ट पे करें, उससे बड़े कर रहे हैं तो 2 किलोवाट तक तो 24 वोल्ट पे करें, उससे भी बड़े 3 किलोवाट तक जा रहे हैं तो 48 पे जाए, उससे भी अगर बड़े पे जा रहे हैं तो आप फिर 72, फिर 96, 122, 120 और 240 एंड फिर 440, इस तरह से डिजाइन होता है।
जब भी अगर छोटे आप या कभी भी आप उसे नॉमिनल वोल्टेज जो भी है जिस हिसाब से भी आप सिस्टम डिजाइन करते हैं, 12 वोल्ट में, 24 वोल्ट में, तो उसे भाग दे दें। तो अगर हम सिंपल बात करें तो जो भी आपके कुल ऊर्जा है, लोड 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 आवर्स है, उसको 12 से भाग दें। और उसको अगर हम डीओडी अगर मान लें कि लेड एसिड बैटरी है, उसकी 50% है, तो उसको 2 से आप मल्टीप्लाई करें। और अगर आप पूरा कंप्लीट अगर एक्यूरेसी के साथ देखना चाहते हैं तो लोड घंटा मीन्स कुल ऊर्जा। अब कई बार सिस्टम क्या होता है कि ऑटोनॉमी डिसाइड करते हैं, जब हम माइक्रो ग्रिड और मिनी ग्रिड इस तरह से अगर लगाते हैं तो ऑटोनॉमी रखने, अगर नहीं रखने तो हमें सही एक रख के उसकी जगह पे फिर 0.85, फिर 0.6, फिर नॉमिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। अब क्योंकि बैटरी की भी इफिशियंसी 85% की इफिशियंसी की अगर बैटरी अगर लेड एसिड की बात करते हैं तो उसके बाद उसकी डीओडी होती है 60%। तो आप उसको उस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं। तो या तो आप सीधे कुल लोड को नॉमिनल वोल्टेज से भाग दे के 2 से गुणा कर दें, वो या तो ऐसे कर लें, या तो फिर ये बैटरी का जो प्रॉपर फार्मूला है कि कुल ऊर्जा गुणे एटोनॉमी बटा में 0.85 गुणे 0.6 गुणे नॉमिनल वोल्टेज, तो आपका क्लियर निकल जाएंगे, एकदम सही सही एक्यूरेट चीजें निकलेगी। तो आप दोनों फार्मूला में से किसी से भी आप करके आप गणना कर सकते हैं। लेकिन थंब रूल सेम चीजें, कुल कुल ऊर्जा डिवाइडेड बाय नॉमिनल वोल्टेज गुणे 2, ये आपका बैटरी निकल गया। तो उदाहरण के लिए समझते हैं कि मान लीजिए आपके घर में 150 एम्पियर की बैटरी है और 12 वोल्ट का होता है, तो सभी लोग जानते हैं, और उसके डीओडी जो है वो 50% है, और आपको 100 वाट का सीलिंग फैन चलाने और 20 वाट की ट्यूबलाइट से कनेक्ट करने, वो भी उसे चलाने हैं। तो कितने घंटे तक चलेगी? तो जैसे आप सीधे पहले बैटरी की कुल ऊर्जा निकाल लीजिए, वोल्ट गुणे एम्पियर से कर लीजिए, तो 1800 डब्ल्यू एच आ गया, वाट आवर्स आ गया। फिर वाट आवर्स को डीओडी है, आपको पता है कि उसकी 50% है, तो 1/2 कर लीजिए, 900 हो गया। और फिर जो जो टोटल पावर है कितना है, 100 वाट और 20 वाट, तो टोटल पावर 120 वाट हो गया आपका। उसको फिर 900 को 120 वाट से कर दीजिए, तो आपके कितने घंटे चलेंगे वो पता चले, क्योंकि आपके लोड पता चल गया, आपका बैटरी की कुल ऊर्जा पता चल गया, उसे भाग दे दीजिए, तो आपको कितने घंटे चलेंगे वो पता चल जाएगा। लेकिन कई बार उल्टा होता है कि हमें ये 100 वाट के सीलिंग फैन और 20 वाट के ट्यूबलाइट अगर चलाने हैं, तो क्या होता है, तो उसको अभी हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि 100 वाट का लोड है, 6 घंटे उसको चलाने हैं, तो लोड सप्लाई करने के लिए बैटरी ऊर्जा की कितनी जरूरत पड़ेगी? ये ये ऑब्वियस क्वेश्चन होगा, या इस तरह से आप जब भी डिजाइन करेंगे तो इस तरह से जाएंगे, वो हम लोग रिवर्स वहां पे गए, अब यहाँ पे सामने से सीधे से चलेंगे। तो कुल ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, तो 100 वाट है, 100 वाट को 6 घंटे चलाने हैं, तो वाट आवर्स आपको पता चल गया। वाट आवर को फिर आप सीधे सीधे कुल ऊर्जा को आप 12 से भाग दे दीजिए, तो 50 एम्पियर की बैटरी की आपको जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डीओडी नहीं लिखा है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज नहीं लिखा है, तो कौन से किस तरह की, जिस तरह की भी बैटरी होगी उस तरह से आप डीओडी को आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इन्वर्टर की गणना की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें इन्वर्टर में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग बोल देते हैं कि जितना वाट का लोड है उतना का इन्वर्टर लगाते हैं, वो सही नहीं है। या कम है तो उससे ज्यादा वाला नेक्स्ट वाला लगा लें, वो। लेकिन जब जब भी हम बात करते हैं प्रॉपर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो हमें हर चीजों का पता होना चाहिए, प्रॉपर समझ होना चाहिए। तो आप ये समझे कि जो भी इन्वर्टर होता है, जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है, 70-75% उसकी एफिशिएंसी होती है। और तो अगर उसकी एफिशिएंसी कम है तो और हम जब भी उसकी बात करते हैं, तो उससे 25 से 30% फिर वो सिस्टम फिर बड़ा होना चाहिए। और अगर साइन वेव का इन्वर्टर लेते हैं, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 85 से 90% तक होती है। तो उस पर आप ये बोल सकते हैं कि जितना लोड है उस उसके लगभग लगभग आप उस पर बराबर का लोड चला सकते हैं। तो जब भी इन्वर्टर की गणना करनी होती है, सीधी सीधी बात है, लोड को
अगर 75% है तो 1.25 से मल्टीप्लाई करिए। आप सीधी सीधी बात है, आप कुछ मत करिए, लोड को 1.25 से मल्टीप्लाई करिए और 0.88 से भाग दे दीजिए। ये एग्जैक्ट फार्मूला है। अदरवाइज आप केवल लोड को 1.25 से गुना भी कर देंगे तब भी आपका जो जो आएगा वो इन्वर्टर आपका फिर भी वो परफेक्शन के लेवल पे है कि उतना रहेगा तो आपका चल जाएंगे। लेकिन 0.88 जब हम बहुत बड़े सिस्टम की बात करते हैं और एकदम एक्यूरेसी की बात करते हैं तब इसको हम लोग पावर फैक्टर की बात करते हैं। पावर फैक्टर 88% है या 0.88 है। और इन्वर्टर की एफिशिएंसी हमने जैसे बताया ऊपर में अगर 75% है तो 1.25%। तो उदाहरण के लिए समझते हैं कि मान लीजिए 100 वाट का लोड है, तो उस लोड के लिए इन्वर्टर के कितने पावर होने चाहिए। तो 100 वाट का लोड है, 100 वाट को 1.25 से गुना करें और 0.88 से भाग देते तो 1420 वाट जो आया ये इन्वर्टर होगी। तो सिंपल सी बात है इन्वर्टर की जब ये बात करते हैं तो कि जितने वाट का आपका लोड है उसको 1.25 से गुना करें और 0.88 से भाग दे दें, वो आपके इन्वर्टर निकल गए। लेकिन अगर छोटे केसेस में आप सीधे सीधे आप कर सकते हैं कि 1000 से 1.25 का उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपके जो आए वो एक्यूरेट हो गए। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।